बहुत बहुत स्वागत है मिसेस संगीता अग्रवाल आपका। आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपका क्या योजना, क्या परियोजना है? नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत आभार कि हर साल सन रिसॉर्ट हमें ये सुनहरी मौका देता है। इस बार भी हम सन रिसॉर्ट में ही बहुत विशाल योग दिवस मनाने जा रहे हैं। विशाल रूप से हमारा आज ही मीटिंग हुई, उसमें हमारा है उद्देश्य कि हम हज़ारों की संख्या में लोगों को योग कराएं और एक स्वास्थ्य और एक उमंग जन जन तक पहुंचाएं। सन होटल एंड रिजॉर्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसमें हम तन मन धन से इस अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं और उसके लिए जो भी हमारी तरफ से सहयोग होगा उसके लिए हम तत्पर हैं। और जो हमारी ये सनातन की धरोहर है जो आज दुनिया में चारों तरफ गूंज रही है, तो इसको सामने रखते हुए हम बहुत गहन तरीके से और बहुत विचारणीय तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो आपका सहयोग है, आर्ट ऑफ लिविंग का सहयोग है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बात कही कि आपका मन इतना साफ है। यहाँ आपने प्रश्न किया तो भी महसूस हो रहा है कि आप चाहते हैं कि लोग स्वस्थ हों और ये योग को लोग समझें। गीता में जैसा कहा गया है, योग को बहुत गहराई से बताया है कि सिर्फ शरीर का लचीलापन योग नहीं है। योग है जीवन से के उद्देश्य से जुड़ा आध्यात्मिक मार्ग है। योग में जैसा कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, हर कार्य को कुशलता से करना ही योग है। हम क्या करते हैं, हमेशा कोई भी काम करते हैं तो पहले फल की इच्छा करते हैं, जिससे आज बहुत स्ट्रेस आ रहा है। लोग बहुत चिंता में हैं। काम तो करते हैं पर पूरा काम एक स्ट्रेस के साथ करते हैं। जब फल की इच्छा को त्याग कर मनुष्य पूरे काम को कुशलता से करता है, तन मन लगन से कहते हैं, उस कार्य को जब करता है वही योग है। योग सिर्फ लचीलापन या एक आसन तक सीमित नहीं है। समभाव से गीता में कहा है कि हर काम को समभाव से करो। लाभ हानि, धर्म अधर्म, जय पराजय, किसी की चिंता किए बिना अगर हम कार्य को करते हैं तो उसमें खुशी मिलती है। तो योग समझना ज़रूरी है। आज हम मैं अपने जीवन में, जैसे मैं भी माँ हूँ, बेटी भी रही हूँ और एक समाज सेविका भी हूँ। अब मैं सबसे बड़ा गिफ्ट अपने परिवार को, अपने बच्चों को, समाज को स्वस्थ रहकर, खुश रहकर ही दे सकती हूँ, ताकि जब वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं मैं एक बाधा ना बनूँ अपनी अस्वस्थता दिखाकर बच्चों को। मैं स्वस्थ हूँ तो हर तरीके से अपने परिवार को सपोर्ट कर सकती हूँ, उनके काम आ सकती हूँ। तो मेरा जन जन तक एक उद्देश्य है कि आज ही प्रण लें कि अगर आपको समाज को कुछ देना है, परिवार को कुछ देना है, पति को कुछ देना है, बच्चों को कुछ देना है, तो पहले आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, ताकि आप उनकी मदद कर पाएँ। तो योग इस तरह से हम बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं और मैं इतना आभारी हूँ दिल से। सन रिसॉर्ट की जैसे परिवार की तरह ही है। हर इवेंट में वो हमें याद रखते हैं, तो मैं तो धन्यवाद करती हूँ। जी, आपकी प्रेरणा से जो संभव हो पाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छी एक प्रेरणा जागृत होगी। हमारे जो भी सहभागी हैं इस कार्यक्रम में, जो आके भाग लेंगे, तो उनके लिए ये एक बहुत उत्तम अवसर होगा कि आके योग से अपने आप को जोड़े। और सिर्फ मेरी ये प्रार्थना है कि जो भी इस प्रोग्राम में आएगा कि वो लोग खाली एक दिन के लिए नहीं, वो आने वाले हर दिन के लिए योग के साथ जुड़े
और जो सनातन की ये परंपरा है जिसका मेरे ख्याल से दुनिया में कोई सानी नहीं है, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा जो हर तरीके से इसको जन जन तक ले जाने की कोशिश करी है, तो उसके लिए आपका जो मार्गदर्शन है हमारे जो सहभागी होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और जिससे उन सबको लाभ होगा हर तरीके से। और हम बहुत अच्छी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा है, वो उठा सकें। आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं गुरुदेव को नमन करती हूँ, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को। फिर मैं नमन करती हूँ हृदय से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने यह 21 जून की योग परंपरा को आगे बढ़ाया, और उन्होंने समझा, वो खुद भी करते हैं, और मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ योग ध्यान प्राणायाम को। हर दिन मैं इसलिए करती हूँ, मुझे एक डर सा लगा रहता है कि कहीं मैं अस्वस्थ ना हो जाऊँ। तो चाहे इस छोटे से डर से ही शुरुआत करें, अगर आप खुश और स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि थोड़ा सा समय निकालें, क्योंकि आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर चीज़ का बीमारियां बढ़ रही हैं। स्ट्रेस से कह लो, खान पान से कह लो, आपके लाइफस्टाइल से कह लो, तो आप थोड़ा सा भी अपनाएं, थोड़ा सा समय निकालें। शुरुआत में 10 मिनट निकालें, फिर धीरे धीरे